बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाजिश अली। तो व्यूअर्स, आज हमने जो है वो बात करनी है एक ऐसे शख्स के बारे में कि जो बचपन से जो है वो पला बड़ा गांव में और जो है उसकी जो है वो तरबियत भी हुई गांव में। तो आप सबको पता है कि मैं जिस लेजेंड की बात कर रहा हूं कि जिसने जो है वो अपने पास ज़्यादा जो है वो आसाइशें नहीं थी उसके पास, और जो है इन जिसके वो इंतज़ामात नहीं थे उसके पास पूरे, लेकिन उसने जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया और ये सबको करके दिखाया और सबको बताया कि अगर आपके पास अगर कोई चीज़ है या नहीं है, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं और आप वो जीत सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों को पता है कि मैं ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिसका नाम है अरशद नदीम, जिसने जो है वो कल जो है वो पाकिस्तान बल्कि पूरी शान को जो है वो पाकिस्तान की आवाम को जो है वो एक ज़बरदस्त जितवाया है और नाम रोशन किया है पाकिस्तान का कि ज़बरदस्त उसने जो है वो जीत हासिल की है। यानी कि एक होता है जीतना और एक होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना। उसने रिकॉर्ड भी कायम किया और जो है वो जीता भी है। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं कि अरशद नदीम साहब ने जो है वो एक कल जो है वो 92 मीटर्स की जो है वो थ्रो की, जो कि 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद जो है उन्होंने 32 साला रिकॉर्ड तोड़ा है पाकिस्तान का कि 32 साल में पहले कोई नहीं जीत सक रहा था ये एथलीट जो है वो ओलंपिक्स, तो जो है वो अरशद नदीम साहब ने जीती। सब बात करते हैं व्यूअर्स कि जब ये अरशद नदीम साहब जीते हैं तो इंडिया में जो इंडिया की तरफ से जो चोपड़ा साहब लड़ रहे थे कि उनकी माँ का जो एक आया है उधर से रिप्लाई आया है, उन्होंने मैसेज दिया और उन्होंने अरशद नदीम साहब को ये कहा है कि बल्कि अपने बेटे को कहा कि वेल डन यार। तो हमें पंजाबी में उन्होंने बोला कि वो भी साडा ही बच्चा हैगा, वो भी अपनी बच्चा हैगा कि उन्होंने मैं जड़ी है ना वो मुबारकबाद पेश कर दी है उन्होंने पंजाबी में बोला। और ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि एक माँ, क्योंकि माँ का बच्चा ही इंडिया में जो चोपड़ा साहब खेल रहे थे वो भी किसी के माँ के बच्चे थे, तो माँ को पता होगा उसने कितनी मेहनत की है। लेकिन जो है उनको ये पता था कि अगर उसने सिल्वर मेडल लिया तो उसने इतनी मेहनत की है, जिसने गोल्डन मेडल लिया होगा तो उसने कितनी मेहनत की होगी। तो उन्होंने यार ये अप्रिशिएट किया और ये बहुत दिली खुशी हुई कि पाकिस्तान की माँ नहीं बल्कि इंडिया की माँ ने भी जो है वो अरशद नदीम साहब को कॉन्ग्रेचुलेशन पेश की, और जिसको कहते हैं कि दिल खुश हो गया। तो बहुत इनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग भी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो जश्न का समा किया और देखा कि जब अरशद नदीम साहब जो है वो आखिरी थ्रो करके जीते हैं तो उन्होंने जो है पाकिस्तान का नारा लगाया और जो है वो लाइव देख रहे थे अरशद नदीम साहब को थ्रो करते हुए। तो जो है वो एक नहीं बल्कि बड़े से बड़ा बंदा हो गया, छोटे से छोटा बंदा हो गया, उसने अरशद नदीम साहब को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन पेश किया है और जो है वो सलाम पेश किया है। चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, चाहे जितने बड़े मर्जी आर्टिस्ट हों, और चाहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, उन्होंने तक ने जो है वो अरशद नदीम साहब को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन पेश की। अब बात यह है कि बाद में जो करना चाह रहा था कि वो बंदा जो जिसके पास पूरी आसाइशें ना हों, जिसके पास पूरे इंतज़ामात ना हों, जो मिट्टी में रहने वाला हो और जाके गोल्ड मेडल ले आए ओलंपिक से। यार 200 ममालिक में से जो है वो उन्होंने अरशद नदीम साहब ने जीता है। क्योंकि मेरे लिए एज आ वो चाहे गांव के हों चाहे जहाँ मर्जी के हों, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अरशद नदीम को अरशद नदीम कहना काफ़ी नहीं है बल्कि अरशद नदीम साहब कहना, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के 200 ममालिक थे, 200 ममालिक में से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। उसके बाद जो है वो 92 की मीटर्स की जो है वो थ्रो की है। तो एक दफ़ा फिर सर सैल्यूट है आपको कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और सैल्यूट है चोपड़ा वालदा साहिबा को, उन्होंने जो है वो अरशद नदीम साहब को कॉन्ग्रेचुलेशन पेश की। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, जो मैं समझता हूँ मुझे बहुत ज़रूरी था आप लोगों को इनका पूरा बैकग्राउंड बताना। और क्योंकि अरशद नदीम साहब की जो वालदा हैं वो तो बहुत एक देहाती टाइप की हैं, और उन्होंने जो है उनको गोल्ड मेडल का तो नहीं इतना पता, ओलंपिक्स का पता। उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा जो है तमगा जीत के आया, उसने वादा किया था। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वीडियो मुझे डालना बहुत ज़रूरी थी
क्योंकि आप लोगों को भी जानना था कि अरशद नदीम साहब का बैकग्राउंड क्या है। अरशद नदीम साहब ने जो है वो ये सारी जो ओलंपिक्स में जो है वो हासिल की, तो ये आप लोगों को बताना ज़रूरी था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नाज़ी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।